अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आई होप यू आर डूइंग वेल। सो आज जो है हमने क्या स्टार्ट करना है, आज हमने कंपोजिशन ऑफ ब्लड बतानी है। और ये आपके जो है सेकेंड ईयर के चैप्टर में है, ठीक है। पंजाब और फेडरल के शायद फर्स्ट ईयर में भी है, जहाँ मतलब 9 मैट्रिक वाले फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर वाले और मेडिकल स्टूडेंट वाले सब इस वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि ब्लड जो है आप शुरू से पढ़ते हुए आ रहे हैं। व्हाट इज़ ब्लड, ब्लड क्या है, ठीक है। तो ये पढ़ेंगे। और ब्लड की कॉम्पोजिशन क्या है, ब्लड के फंक्शन क्या है, वो इस 2 मिनट की वीडियो में आपको समझाने जा रही हूँ। तो ब्लड जो है, ब्लड में दो टाइप्स मतलब दो डिवीजन होती है। एक ब्लड सेल्स होते हैं, एक दूसरा जो है प्लाज्मा होता है, पोर्शन, ठीक है। तो ब्लड सेल जो है 45% पार्ट होता है और 55% पार्ट जो है यहाँ प्लाज्मा होता है, ठीक है। यहाँ पे मेंशन भी है। अच्छा, ब्लड सेल 3 तरह के होते हैं आरबीसी, जो कि क्या करते हैं, ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट करते हैं, ठीक है। और खुद सोचें, आरबीसी जब ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट करते हैं तो इसका मतलब रिस्पायरेशन में रोल प्ले करेंगे। और ब्लड सेल सेकंड जो है वो वाइट बीसी है, जो कि इम्यूनिटी में रोल प्ले करेंगे, ठीक है। और प्लेटिलेट्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, प्लेटिलेट्स इनका रोल होता है उसमें जनरल होम्योस्टेसिस में, ठीक है। तो मैं साथ साथ आपको क्या कर रही हूँ, ब्लड सेल्स बता भी रही हूँ, साथ साथ मैं उसके फंक्शन भी बता रही हूँ, ठीक है। तो ब्लड सेल भी आपने देख लिए, फंक्शन भी देख लिए। अब प्लाज्मा 55% होता है, ठीक है। प्लाज्मा 55% होता है ब्लड का। अब उस प्लाज्मा में भी क्या है, एक लिक्विड पोर्शन है, एक सॉलिड है। जो लिक्विड है वो 90% है और जो सॉलिड है वो 10% है, ठीक है। मतलब 55% का 55% का जो प्लाज्मा है, 55%, उसमें 90% वो लिक्विड है। मतलब ज़्यादा पार्ट जो है किसका है, लिक्विड का है, जिसमें क्या आ जाता है, वाटर आ जाता है। और थोड़ा सा पार्ट 10%, 55 का 10% सॉलिड है, जिसमें क्या आ जाता है, जिसमें प्रोटीन्स आ जाती है, न्यूट्रिएंट्स आ जाते हैं, ठीक है। न्यूट्रिएंट्स जो हम लेते हैं, ठीक है, हम फूड लेते हैं, उसमें जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो एज अ सॉलिड पार्ट होता है प्लाज्मा का, ठीक है। गैसेस आ जाती हैं वहाँ पे, ठीक है, जो गैसेस एक्सचेंज होती है। और मतलब जो फूड हम लेते हैं उसके उसके उसमें जो ऑक्सीजन जाती है उसकी ब्रेकडाउन होती है, मतलब वो पार्ट आ जाता है इसमें, ठीक है। आयंस जो न्यूट्रिएंट से बनते हैं, ये जो आयंस होते हैं, ठीक है। और वेस्ट जो होता है वो सब हमारा सॉलिड पार्ट में होता है। अच्छा, प्रोटीन्स, प्रोटीन कौन सी होती है, प्रोटीन्स कोगुलेशन फैक्टर होती है, जो कि कोगुलेशन में हेल्प आउट करती है। एंटीबॉडी प्रोटीन्स होती है, ठीक है, जो कि इम्यूनिटी में पार्टिसिपेट करती हैं। एल्बुमिन होता है। अब ये क्या होता है, इसके फंक्शन में आगे डिटेल में बताऊंगी, अब यहाँ पे सिर्फ थोड़ा सा बता रही हूँ। फिब्रिजन का भी क्लोटिंग में जो है रोल होता है, ठीक है। तो ये प्रोटीन मैंने 4 बता दी, ठीक है। तो अब आपने क्या कर लिया, आपने ब्लड सेल्स, ब्लड को दो दो डिवीजन में कर दिया। ब्लड 45% था, प्लाज्मा 55% था। 45% में आपने 3 सेल्स देख लिए हैं, ठीक है, आरबीसी, वाइट बीसी, प्लेटलेट्स के फंक्शन भी मैंने बता दिए। प्लाज्मा में आपने क्या देखा कि 90% जो है प्लाज्मा 55% था, जो कि 90% लिक्विड था और 10% सॉलिड था। 90% लिक्विड में वाटर था और सॉलिड में क्या था, सॉलिड 10% था, जिसमें न्यूट्रिएंट, गैसेस, आयन, वेस्ट आ जाते हैं, ठीक है। प्रोटीन्स 4 तरह की है, कोगुलेशन फैक्टर, एंटीबॉडी प्रोटीन, अल्बुमिन, फिब्रिनोजिन, ठीक है। ये मेन प्रोटीन है जो आपने याद रखनी है, वाइवा में पूछ सकते हैं। अच्छा, अब आते हैं सीरम। सीरम क्या होता है, सीरम वो होता है जब हम प्लाज्मा में से फिब्रिनोजिन को हटा दें, एक्सेप्ट फिब्रिनोजिन, मतलब एवरीथिंग ऑफ प्लाज्मा एक्सेप्ट फिब्रिनोजिन इज कॉल्ड सीरम। या हम कह सकते हैं कि इन ब्लड में अगर हम ब्लड सेल्स को हटा दें और फिब्रिनोजिन को हटा दें तो वो हमारा सीरम होगा। अच्छा, सीरम क्या मतलब, मैंने आपको डेफिनेशन बता दी कि अगर आप ये जो प्रोटीन है ना, जो प्लाज्मा का पार्ट है, लिक्विड सॉलिड, ये पूरा सिवाय फिब्रिनोजिन के ये हमारा सीरम है। या हम कह लें कि ब्लड का पूरा पार्ट सिवाय ब्लड सेल्स के और फिब्रिनोजिन के ये हमारा क्या है, सीरम है, ठीक है। जैसे कि ब्लड क्लोटिंग अगर जब होती है तो ब्लड सेल्स और फिब्रिनोजिन जो है यूज़ हो जाते हैं। जब ब्लड क्लोटिंग होती है ना तो ब्लड सेल और फिब्रिनोजिन यूज़ हो जाते हैं, जिसके और पीछे क्या बन जाता है, पीछे एक वो बन जाता है, मतलब सीरम रह जाता है, ठीक है। जो कि क्या होता है, जो कि एक लूज आउट लिक्विड होता है, जिसे हम सीरम कहते हैं, ठीक है। तो जब भी ब्लड क्लोटिंग होती है, ब्लड सेल्स और फिब्रिनोजिन यूज़ हो जाते हैं और पीछे एक लिक्विड पार्ट होता है जो कि लूजिंग आउट होता है, मतलब ऐसा लिक्विड होता है जो बहता है, जिसे हम सीरम कहते हैं। तो सीरम मैंने बता दिया। अच्छा, फंक्शन देख लेते हैं। फंक्शन ऑलरेडी मैंने आपको बताए हुए हैं। देखिए, न्यूट्रिटिव फंक्शन तो होंगे क्योंकि सॉलिड में न्यूट्रिएंट्स है, ठीक है। तो न्यूट्रिटिव फंक्शन है। रिस्पायरेटरी फंक्शन तो होगा क्योंकि आरबीसी जो है वो ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट करवा रहा है, ठीक है, जैसे मैंने अभी बताया। तो रिस्पायरेटरी फंक्शन भी आ गया। एक्सक्रीटरी फंक्शन खुद देखें, सॉलिड में वेस्ट है, मतलब वो वेस्ट ऑर्गन तक पहुँचाएगा, वेस्ट और वैक्स एक्सक्रीट हो जाएगा, तो एक्सक्रीटरी फंक्शन भी आ गया। ट्रांसपोर्ट ऑफ हार्मोन्स एंड एंजाइम्स भी है। ब्लड क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है हार्मोन्स को, ठीक है। जिस भी ऑर्गन को जो है हार्मोन पहुंचाना है तो ब्लड उसको पहुंचा देता है, ठीक है। एंजाइम्स मतलब ये एक
ट्रांसपोर्टर है ये ब्लड जो है, ठीक है। रेगुलेशन ऑफ वाटर बैलेंस भी करवाता है, ब्लड किडनी के पास जाता है और फिर वहाँ से वापस हो जाता है, वाटर बैलेंस भी देखता है। रेगुलेशन ऑफ एसिड बेस बैलेंस, जो एसिड बेस बैलेंस है ना, ये प्रोटीन्स करवाते हैं। प्रोटीन्स कौन से? एक तो ये जो आपने सॉलिड में देखे कोगुलेशन फैक्टर, एंटीबॉडी प्रोटीन, एल्बुमिन, फिब्रिनोजेन, और एक कौन से प्रोटीन जो आरबीसीज में होते हैं, हेमोग्लोबिन जो, ठीक है, वो प्रोटीन, ये दोनों रेगुलेशन करवाते हैं एसिड बेस बैलेंस, कि एसिड बेस बैलेंस रहे ब्लड का, वरना तो फिर हम सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे, ठीक है। रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर, अगर बॉडी टेम्परेचर जैसे कि अब जो है विंटर सीजन चल रहा है तो अब हमें हीट की नीड है, क्योंकि हमारा जो इन्वायरमेंट है वो कोल्ड है, तो हमें जब हीट की नीड है तो अब जो है हमारी ब्लड सप्लाई जो है ना स्किन की तरफ वो कम हो गई। क्यों? क्योंकि हमने अपनी बॉडी में हीट स्टोर करनी है, तो इस वजह से ब्लड सप्लाई जो है स्किन की तरफ कम हो जाती है, ताकि हमारी बॉडी में हीट रहे और हम बेयर कर पाए अपने इन्वायरमेंट के साथ, ठीक है, जो हमारा इन्वायरमेंट कोल्ड हुआ है। और गर्मियों में उलट हो जाता है, गर्मी होती है तो ब्लड सप्लाई स्किन की तरफ ज़्यादा होती है और हीट लॉस्ट होती रहती है स्किन से, ठीक है। तो इस तरह से बॉडी टेम्परेचर में रोल अदा करता है। रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर, रेगुलेशन ऑफ वाटर बैलेंस, रेगुलेशन ऑफ एसिड बेस बैलेंस डिस्कस कर दिया। अब स्टोरेज फंक्शन खुद सोचे, सॉलिड में देखिए प्रोटीन, न्यूट्रिएंट्स, गैसेस, आयन, वेस्टेज स्टोर हुए हुए ना एज ए सॉलिड फॉर्म, तो स्टोरेज फंक्शन तो है ही है, डिफेंस फंक्शन तो है ही है, ये एंटीबॉडी, ये फिब्रिनोजेन, एल्बुमिन, ये एंटीबॉडी जो है प्रोटीन, एक इम्यूनिटी में रोल अदा करते हैं, सो डिफेंस फंक्शन तो है। तो ये मैंने आपको ब्लड का बताया। आई नो कि आपको जो है ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर आपको इसी तरह से जो है तो बहुत अच्छे तरीके से नोट चाहिए तो आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, ठीक है, अपने फ्रेंड के साथ, और मुझे अपनी दुआओं में खास कर याद रखिए। ओके, अल्लाह हाफिज़।